हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान इन्फोटेक पर। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर मैथ। साथियों, आज का टॉपिक है भिन्नों का गुणन, यानी कि भिन्नों का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। तो साथियों, नियम में देखिए, नियम में क्या लिखा गया है। किसी भिन्न को दूसरी भिन्न से गुणा करने के लिए एक भिन्न के अंश व हर को दूसरी भिन्न के क्रमशः अंश व हर से गुणा करते हैं। बताइए, बात समझ में आया? चलिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए साथियों, भिन्नों का गुणनफल कुछ है, लिखेंगे। एक बात से और समझा देते हैं। भिन्नों का गुणनफल बराबर हो जाएगा अंशों का गुणनफल। देखिए, अंश में अंश का गुणा करा देंगे और हर में हर का गुणा कराएंगे। अंशों का गुणनफल बटे हरों का गुणनफल। यही शास्त्र नियम है। देखिए, किसी भी दो या दो से अधिक भिन्न होंगे तो उनका गुणा कैसे करेंगे? अंश का अंश में गुणा कर देंगे, हर का हर में गुणा कर देंगे। अगर अंश से हर कटेगा तो काट देंगे, किसी का भी अंश हो किसी का भी हर हो, अगर कटता है तो काट देंगे, नहीं तो अंश का अंश में गुणा करा देंगे, हर का हर में गुणा करा देंगे। देखिए, एक तरीके से समझ, मान लीजिए a अपान बी इंटू एक्स अपान वाई है साथियों। मान लीजिए a अपान बी यानी a बटे बी गुणे एक्स बटे वाई। तो कुछ ना कीजिए, आपको क्या करना है, a गुणे एक्स कर देंगे और b गुणे क्या कर लेंगे साथियों, वाई कर देंगे। बताइए, समझ में आ गई है? मान लीजिए 3 है, यानी 3 भिन्न दे दिया, जैसे a बटे एक्स प्लस बी बटे वाई प्लस सी बटे मान लीजिए जेड दे दिया। तो इसका गुणा कैसे करेंगे? कुछ ना कीजिए, यहाँ पे देखिए, गुणा बनाइए, गुणा का चिन्ह लगा देंगे, ठीक ना। कुछ ना करेंगे। यदि किसी का अंश हो किसी का भी हर हो, यदि कटेगा तो काट देंगे, यदि नहीं कटता है तो करेंगे का, अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा करा देंगे। वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, बात समझ में आया? पक्का समझ में आ गया होगा साथियों, ठीक ना। आइए कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, यानी कुछ अचर राशि लेते हैं भिन्न के रूप में और उनका गुणा सिखाते हैं आपको साथी। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, नियम को समझ लीजिए। नियम जब तक नहीं समझेंगे ना, सवाल बनाने में दिक्कत होगा। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, बने रहिए पूरे वीडियो में। आपको मैं भिन्नों का गुणन यानी भिन्नों का गुणनफल किस प्रकार से भिन्नों का गुणा किया जाएगा मैं सिखा दूंगा। साथ ही मैं पहला सवाल लेता हूँ, श्री गणेश करता हूँ पहले सवाल से समझाने का। जैसे मान लीजिए दे दिया है 4/7 गुणे 2/9 का मान ज्ञात कीजिए। आ गया, ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, चिन्ह को देखिए, गुणा का चिन्ह है और क्या है, दोनों भिन्न है। तो कैसे सॉल्व होगा साथी? देखिए, सॉल्यूशन इसका देखिए, सॉल्यूशन दिखाते हैं। 4/7 इंटू यानी गुणे 2 कितना है, 9। तो देखिए, किसी का भी अंश हो किसी का भी हर हो, यदि कटेगा तो काट देंगे। देखिए, 4 है, यहाँ पे 9 है, कटेगा नहीं कटेगा। 2 है, 7 है, नहीं कटेगा। 2 से 9 भी नहीं कटेगा, 4 से 7 भी नहीं कटेगा। तो नियम हमने क्या बताया, अंश का अंश में गुणा। तो अंश कौन है, तो ऊपर वाले का नाम अंश होता है। तो 4 गुणे 2 करेंगे बट्टा 7 गुणे क्या कर लेंगे, 9 कर देंगे। 4 दूनी 8, 9 सत्ते 63, यानी 8/63 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। पता है, समझ में आया? बहुत ही आसान है, बेहद आसान है साथी, है ना, बेहद आसान है। देखिए, दूसरा सवाल लेते हैं साथी। मान लीजिए दे दिया है 2/3 गुणे सीखिए 5/7। अब इसका गुणा कराना है,
नहीं कटेगा कोई किसी से, तो क्या करेंगे, अंश का अंश में गुणा डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए 2 पच्चे 10 डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 सत्ते 21, 10/21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा लेते हैं सवाल साथियों। तीसरा आपके सामने 5/6 इंटू 7/9 दे दिया है साथियों। इसको आप गुणा करना है, कुछ ना कीजिए, 7 पच्चे 35, 35 लेंगे, 9 छक्के कितना हो जाएगा 54, यानी 35/54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों यह 3 प्रश्न यदि सिंपल प्रश्न है, सबसे बेहद आसान है, 3 प्रश्न यदि आते हैं एग्जाम में सवाल, तो आप इन चुटकियों में लगा सकते हैं साथियों। आइए और हम सवाल लेते हैं। जैसे गौर कीजिएगा, मान लीजिए चौथा हमने सवाल ले लिया, 4 सही 1/6 गुणे 2 सही 5/8, इनका गुणनफल करना है। तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, ये हम मिश्र भिन्न में है तो इसको विषम भिन्न में बदलेंगे पहले। तो 6 चौक को 24, 24 से 25, 25/6 हो गया। चिन्ह है गुणा का, तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। 2 8 देखिए 8 दूनी 16, 16 5 कितना हो जाएगा 21, 21 बटे कितना हो जाएगा साथियों 8 हो जाएगा। बताइए बात समझ में आया। अब देखिए कटने वाली बात आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए 21 जो है 3 से कटेगा, 6 जो कि 3 से कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा। एक कोई ऐसा अंक बताइए जो 25 को भी काटे 8 को काटे, तो कोई है ये नहीं है, तो काटिए 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 हो गया। अब नहीं कटेगा, अब बचा क्या आपके पास, हमारे पास बचा है 25 गुणे 7 और 2 गुणे क्या बचा है 8 बचा है। 25 सत्ते 175 और बटे 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। इसको मिश्र भिन्न में बदल देंगे साथियों, 175/16, तो 16 एकम 16, 16 दहा में 160 बटे 15/16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुचित भिन्न को यानी कि विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है, यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक वीडियो लेक्चर बनाए हैं, उसको जाके जरूर देख लेंगे साथियों। अब मान लीजिए हमने दे दिया 5 नंबर सवाल ले लिया। जैसे मान लीजिए दिया है 1 सही 1/5 गुणे 2 सही 1/2 गुणे 2 सही 1/4 गुणे 4 सही 1/2, इतने रूप में दे दिया। तो क्या करेंगे, इसका गुणनफल किस प्रकार से करेंगे। तो साथियों पहले इसको हम क्या करेंगे, मिश्र भिन्न में है तो विषम भिन्न में बदलेंगे। विषम भिन्न में बदलिए, 5 1 5, 5 1 6 हो जाएगा 6/5 इंटू 2 दूनी 4, 4 1 5, 5/2 इंटू 4 दूनी 8, 8 1 9, 9/2, 4 दूनी 8, 8 1 9, 9 बट्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सॉरी 4 दूनी 8 1 9, यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे हम क्या रखेंगे 4 रखेंगे, मिस्टेक हो गया। अब देखिए यहाँ सीधे सीधे 5 से 5 कट जाएगा, देखिए 2 से कट जाएगा 6, 3 बार में काट देंगे यहीं पे। अब गुणा करा दीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए 3 गुणे 9 गुणे 9, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा, 4 गुणे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 गुणे कितना है 2 हो जाएगा। 9 9 81, 81 तिहाई 243, अब बट्टे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 तिरकी 24, 8 तिरकी 24 यानी 30 सही 3/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों यहाँ तक बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। अब आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो, सवालों को बना सकें। 6 नंबर सवाल मान लीजिए दे दिया है, क्या दिया है 3/5 गुणे 7/2 गुणे 11 बट्टे कितना दे दिया है 13 है। अब इसको करना है। अब क्या देख रहे हैं, कोई किसी से कटेगा नहीं, कट रहा है। जब साथियों नहीं कटेगा तो अंश का अंश में गुणा कर लेंगे, हर का हर में गुणा कर लेंगे, यानी करेंगे क्या 3 गुणे
3 गुणे 7 गुणे 11 बट्टे 5 गुणे 2 गुणे 13 हो जाएगा। 7 लिखी 21, 21 में 11 का गुणा करेंगे ना तो कितना आएगा 231 आ जाएगा। देखिए हम कैसे जानेंगे 231 आएगा, सीख लीजिए। किसी भी संख्या में 11 से गुणा करना तो क्या होगा, लेकिन 2 अंक की संख्या 21 गुणे 11 करना है तो कुछ ना कीजिए, 21 को थोड़ा दूर दूर लिखिए 2 और 1, इसके बाद जोड़ के ही बैठा लीजिए 2 1 3। पता है समझ में आ रहा नहीं आ रहा। मान लीजिए आपके पास है 63 गुणे 11 तो 6 थोड़ा 3 दूर दूर जोड़ के इसको लिखना है 6 3 9 693 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथ ही टेक्निक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 231 अब बट्टे 5 दूनी 10, 13 दहा में 130 हो जाएगा। 13 दहा में कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। कितने बार में भाग जाएगा, एक बार में पूरा पूरा जाएगा। तो अब देखिए 1 में से 0 गया 1, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 1 गया 1 बट्टे 130। इसका आंसर हो जाएगा एक सही 101 बटे 130, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथी प्रश्न नंबर 6 भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, दिया है 1 बटे 2 गुणे 5 बटे 14 गुणे 7 बटे 9 गुणे 3 बट्टा 16। अब इसका गुणा करना है। देखिए किसी से कोई कटेगा तो काट देंगे। देखिए 7 बटे 9 हक नहीं है, यहाँ पे 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 तिरकी 9 हो जाएगा, 7 एक कम 7, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब कोई कटेगा, आप कहेंगे नहीं कटेगा। एक में चाहे किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 5 एक कम 5 एक कम 5। यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 में 16 का गुणा करेंगे 192 हो जाएगा। एक आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 7 भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है साथियों। अब आइए लेते हैं प्रश्न नंबर 8 लेते हैं। हम जानते हैं केवल आपको काटने के में थोड़ा सा दिक्कत होगा। 5 बटे 6 गुणे 10 बटे 18 गुणे 7 बटे 25 गुणे 6 बटे दे दिया हमारे पास 35। काटिए। देखिए काटने का तरीका देखिए, यहाँ पे 6 दिखाई दिया, यहाँ पे 6 दिखाई दिया, सेम है तो 6 एक कम 6, 6 एक कम 6। काटने का तरीका सीख लीजिए। एक निश्चित अंक से दोनों को काटेंगे, अंश और हर दोनों को। देखिए 5 से काटेंगे 5 को तो एक बार में कटेगा। आप 5 को 25 को 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा। बात समझ में नहीं आया। अब क्या बचा, देखिए यहाँ पे 7 को काटेंगे 7 से, 7 एक कम 7, 35 को 7 से काटेंगे 7 पच्चे 35। बताइए 5 एक कम 5, अब 5 दूनी कितना जाएगा 10 हो जाएगा। ऊपर देखिए 1 बचा 2 बचा 1 बटा 1 बचा, तो 1 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 1 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 18 पच्चे 90, 90 हुआ कि नहीं हुआ 90। अभी ये कटेगा 2 एक कम 2, 45 दूनी कितना हो जाएगा 90, यानी हो जाएगा 1 बटे 45। ऐसे भी कर सकते हैं, या 2 एक कम 2 दूना 18 यहीं से काट सकते हैं साथी। चाहे आप जिस प्रकार से काटें, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है साथी। आइए साथी लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसमें चिन्ह भी दे देता है, कभी प्लस कभी माइनस। अभी उसकी भी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान लीजिए। मान लीजिए 9 नंबर सवाल ले लेते हैं। 9 जैसे दिया है आपके पास 3 बटे 40 गुणे 12 बटे 35 गुणे 25 बटे 16 के रूप में दिया है। अब इसका गुणा करना साथी, कैसे गुणा करेंगे, कटेगा तो काट देंगे। एक समान अंक देखिए 25 है 35 है, 5 से दोनों कटेगा भाग देने पे, तो 5 सत्ते 35, 5 पचे 25 हो गया। 12 है 16 है, कटेगा इससे 4 से, 4 चौक को 16, 4 तिहाई 12 हो जाएगा साथी। और ये 5 से आई 5 कटेगा, 40 भी 5 से कटेगा तो 5 एक कम 5,
5/40 हो गया। बचा क्या मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, 3/8 बचा, 3/8 गुणे 3/7 बचा, गुणे 1/4 बचा। अब नियम क्या कहता है, अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा साथियों, गौर से देखिएगा, अंश का अंश में गुणा करना है और हर का हर में गुणा आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा साथियों। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम हो गया है, थोड़ा सा इसको सही कर लेने दीजिए, तत्पश्चात आपको मैं बताता हूँ साथियों। अब देखिए, 3 एक कम, देखिए 3 तिरकी 9, 9 एक कम 9 हो जाएगा, होगा ना, हो गया, बताइए। देखिए 8 चौको 32, 8 चौको कितना हो जाएगा 32, अब 32 सत्ते 224 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 9 भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया है। साथियों प्रश्न नंबर 10 है, 12/25 गुणे 57/63 गुणे 40/9 गुणे 7/38। ऐसे गुणनफल में साथियों आप काटने के लिए समझ लीजिए, केवल काटने में यदि आपको कोई दिक्कत नहीं होता तो भिन्नों का गुणा आराम से कर सकते हैं। अब देखिए 12 गुणे 57 गुणे 40 गुणे 7 करेंगे, ज्यादा समय लगेगा, लेकिन कम समय के लिए क्या करेंगे, देखिए 7 एक कम 7, 7 नवा 63 9 बार में कटेंगे, कटा कि नहीं कटा, आप कहेंगे सर बिल्कुल कटा। अब देखिए काटेंगे 25 को और 40 को, अंश से हर कटेगा, चाहे किसी का भी अंश हो चाहे किसी का भी हर हो। देखिए 5 से काटिए, 5 बचे 25, इसको 5 से काटेंगे 8 बचे 40। बताइए समझ में आ गया, बताइए। अब देखिए यहाँ काटिए, 3 तिरकी 9, 3 चौके 12, बताइए आ रहा ना समझ, आ रहा ना, आएगा क्यों नहीं। देखिए 3 एक कम 3, 19 तिया 57, 19 बच गया। देखिए यहाँ पे पूरा एकदम घुलनशील नहीं हो रहा है, विजुअल है कि नहीं है। देखिए एक ग्राइंडर बढ़ा दें, 4/5 है, 4/5 गुणे 19/1 गुणे 8/9 गुणे 1 कितना है 38 ही बचा। देखिए 19 एक कम 19, 19 दूनी 38, कट गया, 2 से काटिए, 2 दूनी 4 हो गया। अब नहीं कटेगा, जहां तक मेरा अनुमान है अब नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, गुणा करा देंगे अंश का अंश में, तो ऊपर 2 1 8 1, 2 एक कम 2, 2 8 16, 16 एक कम 16 हो जाएगा। 16 को जो कहते हैं बट्टा खींच लेंगे, 5 एक कम 5, 5 नवा 45, कितना जाएगा 16/45 राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। बताइए समझ आ रही है, एकदम समझ में आ गया। आइए एक सवाल और ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। 11 नंबर ले लेते हैं सवाल, जैसे दे दिया है 42/35 गुणे 28/40 गुणे 8/35। देखिए सोचिए, सोचिए कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। 7 से कटेगा, 7 छक 42 और 7 पच्चे 35, कटा कि नहीं कटा, बताइए। देखिए 7 से काटिए, 7 पच्चे 35, 7 चौको 28, 4 एक कम 4 और 4 रहा में 40। देखिए 4 दूनी 8 और 2 पच्चे 10, 2 चौको 8 और 2 पच्चे 10। अब नहीं कटेगा किसी से, तो ऊपर अंश के रूप में क्या होता है 6 गुणे 1 गुणे 4, तो 6 कम 6, 6 चौको 24 बच्चा, 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 3 बार है, तब 5 पच्चे 25 पच्चे 125 हो जाएगा, यानी 24/25 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। साथियों एक सवाल और मैं ले लेता हूं, 12 नंबर। यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्या है, मान लीजिए दे दिया है 40/18 गुणे
52/16 दिया है। अब इसको लगाइए। देखिए 8 से कटेगा कौन, 8 से 40 भी कटेगा, 8 से 16 भी कटेगा। 8 दूनी 16, 8 पच्चे 40, कटा नहीं कटा, 2 से काटिए, 2 एक कम 2, इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 26 हुआ। 2 से भी कटेगा, 2 नवा 18, और 2 से काटेंगे 13 दूनी 26, तो बचा क्या, 5 गुणे 13, 5 गुणे 13, 13 पच्चीस 65, अब बटा 9 एक कम 9, 65/9 हो गया साथी। यही राइट आंसर दे देंगे, या इसे मिश्र भिन्न में बदलेंगे। मिश्र भिन्न में आप खुद बदल के बताएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कितना आंसर होगा। साथियों अब आइए, ये तो सिंपल सवाल था, अब प्लस माइनस वाला रहेगा तो कैसे लगेगा। कुछ और सवाल है, जैसे मिश्र भिन्न में दिया है उसको कैसे लगाएंगे। तो साथियों भिन्नों का गुणनफल में यदि मिश्र भिन्न में दिया है तो सबसे पहले उसे अनुचित भिन्न यानी विषम भिन्न में बदलेंगे। तत्पश्चात साथियों अंश को हर से काटेंगे, हर को अंश से भी काट सकते हैं साथियों, और नहीं कटेगा तो अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा करा देंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी साथियों। साथियों 9 सही 1/6 गुणे 5 सही 5/7 गुणे 4 सही 1/8 गुणे 3 सही 2/11, तो इसको सॉल्व करेंगे। 9 छक्के 54, 54 1 55, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे। 9 छक्के 54 और 54 1 कितना हो जाएगा 55, यानी कि 55 बट्टा में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इंटू 7 पच्चे 35, 35 5 40, 40 बट्टे कितना 7 गुणे 8 चौको 32, यहाँ से कितना हो जाएगा, हाँ सॉरी 8 चौको 32 एक 33, अंश को जोड़ लेंगे 33 बट्टे में 8 गुणे 11 तिहाई 33, 33 2 35, 35 बट्टे कितना देगा 11 हो जाएगा। देखिए 11 से 33 कटेगा नहीं कटेगा, 11 एक कम 11 है, 11 तिहाई 33 हो जाएगा। बताइए समझ में आया। देखिए 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 हो गया, 7 एक कम 7, 7 पच्चे 35 हो गया। अब देखिए 8 एक कम 8, 8 पच्चे 40 हो गया। अब नीचे केवल 2 बचा, अब 2 नहीं दिए, 2 55 को भी नहीं काट पाएगा, 2 5 को भी नहीं काट पाएगा, 2 5 को भी नहीं काट पाएगा, तो बचा मेरे पास क्या 55 गुणे 5 गुणे 5, और बटे में कितना 2, 5 25 25 हो गया, 5 25 25 हो गया। आई में 5 है कि नहीं है, एक 5 25 25 25 125, 125 में 11 का गुणा कराइए, 125 में 11 का गुणा कराएंगे, साथ हो जाएगा 1375, अब बटा में कितना 2 हो जाएगा। आप सोचेंगे इतना जल्दी कैसे आप गुणा करा लिए हैं। देखिए देखिए मान लीजिए 55 गुणे 5 गुणे 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 11, तो 5 पचे 25 पचे 125 हो गया। हम क्या बताएं 125 गुणे 11 है, तो 1 को और 5 को थोड़ा दूरे दूरे लिखेंगे, इसमें जोड़िए 5 2 7 2 1 3, 1375 आ नहीं है क्यों, ऐसे कर रहे हैं दिमाग में, साथ में पूरा कंसेप्ट में बता दूंगा। एक देखिए 1375 में 2 से भाग करेंगे, भाग तो करने आएगा, तो आएगा 687 सही 1/2, इस प्रश्न का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं साथियों यह प्रश्न भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आइए हम एक अलग प्रश्न और लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया है सवाल, अगला एक सवाल और दे दिया है, जैसे 4/24 को 15 से गुणा करना है, क्या लिखेंगे 4/24 और गुणे में क्या कर लेंगे 15 से करेंगे। केवल 15 है, केवल 15 का मतलब अंश है, हर नहीं है, हर छिपा हुआ है, तो हर को हम बना भी सकते हैं, बना लेंगे तो और बेटर है। तो 15 के नीचे हम हर के रूप में 1 दिखा देंगे, है ना। काटिए 4 एक कम 4, 4 छक्के 24, 15 एक कम 15, 15/6, मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, 6 दूनी 12 3, 15/6, सॉरी 6 दूनी 12 है, 12 3 15, ठीक है सॉरी
क्योंकि अभी कटेगा ही, ध्यान देंगे, यहाँ पे कटेगा, कट जाएगा आराम से कट। क्या होगा, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, यानी कि 5/2 हो गया। अब 5/2 का मतलब क्या, 2 सही 1/2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी कट जाएगा, ध्यान नहीं दिए हैं। हाँ, यहाँ पे भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथ में। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। मान लीजिए दे दिया है आपके सामने एग्जाम में 9/125 से गुणा कराना। तो 25 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम क्या बना लेंगे, 1 बना लेंगे इसके नीचे। अब 25 एक कम 25, 25 बच्चे 25 125 हो जाएगा साथ में। तो 25 × 25 125 हो गया। अब कटेगा ही नहीं, तो 9 एक कम 9, 9/5 इसका राइट आंसर हुआ। इसको लिख सकते हैं 1 सही 4/5, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों अब यहाँ इस प्रकार से भिन्नों का गुणनफल आएगा तो आप यही चुटकियों में कर लेंगे। चिन्ह वाला आइए थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। चिन्ह पर आधारित भिन्न का गुणनफल किस प्रकार से किया जाएगा। कहीं जो भिन्न है साथियों, एक धनात्मक में दिया जाएगा, एक ऋणात्मक में दिया जाएगा, तो कैसे करेंगे इस बार। तो इसके लिए साथियों आपको चिन्हों का गुणनफल यानी चिन्हों का गुणा होता है तो क्या क्या कैसे क्या होता है उसके बारे में आपको जानना होगा। तो आइए उसके बारे में हम क्या करते हैं, सीखते हैं। जैसे प्यारे साथियों गौर करेंगे चिन्ह का गुणनफल में कि चिन्हों का गुणनफल, हेडिंग है चिन्हों का गुणनफल, चिन्हों का गुणनफल, चिन्हों का गुणनफल। देखिए नियम क्या कहता है चिन्हों का गुणनफल में, समान समान चिन्ह वाले, समान चिन्हों का गुणनफल, समान चिन्हों का गुणनफल, समान चिन्हों का गुणनफल हमेशा हमेशा धनात्मक, हमेशा धनात्मक चिन्ह होता है। समान चिन्हों का गुणनफल हमेशा कौन चिन्ह होता है, धनात्मक चिन्ह होता है, होता है। बताइए बात समझ में आ गई है। समान चिन्हों का गुणनफल हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। समान चिन्ह मतलब क्या, समान चिन्ह का मतलब समान, देखिए यहाँ से समान चिन्ह का मतलब क्या, समान चिन्ह में 2 कंडीशन आएगा, या तो प्लस प्लस होगा या तो माइनस माइनस, तब समान होगा एक जैसा। तो आपको पता होनी चाहिए प्लस में जब प्लस का गुणा होगा यानी धनात्मक में धनात्मक का गुणा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक प्राप्त होगा, प्लस प्राप्त होगा। प्लस में प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस प्राप्त हो जाएगा साथ में। मान लीजिए माइनस गुणे माइनस है तो माइनस गुणे माइनस समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह है तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों समझ में आ गया है आप लोग। अब चलिए असमान चिन्हों का गुणनफल क्या होता है, तो लिखेंगे दूसरा नियम, ये तो हमारा पहला नियम था। दूसरा नियम क्या है, देखिए असमान असमान चिन्हों का गुणनफल, असमान चिन्हों का गुणनफल, असमान चिन्हों का गुणनफल हमेशा ऋणात्मक, हमेशा ऋणात्मक चिन्ह होगा, हमेशा ऋणात्मक चिन्ह होता है, होता है। असमान चिन्ह मतलब क्या, एक प्लस रहेगा तो एक माइनस, अगर एक प्लस है और गुणा कराएंगे किससे, माइनस से, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। या माइनस आगे हो उसके बाद प्लस हो साथियों तो भी क्या रहेगा, माइनस हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों चिन्हों का गुणनफल आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। आइए कुछ पूर्णांक लेते हैं और उनका गुणा करके आपको सामने प्रस्तुत करते हैं और तत्पश्चात देखते हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे गौर करेंगे, यहाँ पे गौर करने वाली बात है साथियों,
जैसे पहला सवाल हमने ले लिया 8 गुणे -4 गुणे -5, तो क्या होगा। 8 के आगे देखिए कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, तो प्लस छिपा हुआ होता है ना। छिपा है तो समझ लीजिएगा प्लस है, नहीं छिपा तो दिखेगा माइनस में रहेगा। तो देखिए 8 चौको 32, इसके आगे क्या है प्लस, इसके आगे क्या है माइनस। तो प्लस माइनस असमान चिन्ह की नहीं है, तो ध्यान देने वाली बात है, असमान चिन्ह तो ऋण में आएगा, ऋणात्मक संख्या आ जाएगा। 8 चौको 32 -32 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32 पच्चे कितना आ जाएगा 32 पच्चे 160, इसका आंसर हो जाएगा 160। अभी प्लस में होगा साथियों, माइनस में नहीं होगा, प्लस में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है साथियों। जैसे मान लीजिए दे दिया है दूसरा का सवाल कि -10 गुणे -10 गुणे -10, तब क्या होगा। देखिए 10 में 10 का गुणा कीजिए 100 हो जाएगा, चिन्ह को भी छोड़ दीजिए। 10 में 10 का गुणा 100, 100 में 10 का गुणा 1000। समझ में आया। अब चिन्ह का बोले माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। अब यहाँ पे प्लस बन गया, अब प्लस में किसका गुणा करेंगे माइनस का, तो क्या बन जाएगा माइनस, यानी माइनस कितना आ जाएगा 1000, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा सवाल में देख लेते हैं कि क्या -2 गुणे 35 गुणे -5। देखिए 35 के आगे कोई चिन्ह दिखाई दे रहा है, ना प्लस दिखाई दे रहा है ना माइनस दिखाई दे रहा है। जब ना प्लस दिखाई दे रहा है ना माइनस दिखाई दे रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि वहां पे प्लस छिपा हुआ है। तब 35 दूनी 70, देखिए 35 दूनी 70, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बन जाएगा। अब माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस बनेगा, तो प्लस आगे लिखेंगे नहीं, अंक का गुणा कीजिए। 35 दूनी 70, 70 पच्चे 350, 350 इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर जो 4 है साथियों, या आप लोगों के लिए है, आप स्वयं लगाएंगे। जैसे -8 गुणे 57 गुणे 0, इसको आप बताएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, बहुत जल्दीबाजी बताएंगे। इस पे हम चर्चा करेंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे साथियों, लेकिन इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में चर्चा अवश्य में करेंगे। यह रहा साथियों चिन्हों का गुणनफल कुछ पूर्णांकों के साथ। अब आइए कुछ डीएलएड में पूछे गए प्रश्न हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। डीएलएड में पूछे गए प्रश्न उनको सॉल्व करते हैं। तत्पश्चात साथियों हम भाग सीखेंगे, भिन्नों का क्या सीखेंगे, भाग सीखेंगे। जैसे बीटीसी में पूछा हुआ प्रश्न साथियों, जैसे मान लीजिए दिया है -4/6 गुणे -8/10 गुणे 16/30, ऐसे दिया है, ऐसे दिया साथियों। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, अब प्लस में प्लस का देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया नहीं भैया, इसको लिख सकते हैं 4/6 गुणे 8/10 गुणे 16/30 हो जाएगा। और ऐसा में 16 बटे कितना है 30 हो जाएगा। अब काटिए, कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, लेकिन कटेगा, घबराइए मत, कटेगा। जब 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पच्चे 10, 2 आठे 16, 15 दूनी 30। कटा नहीं कटा, आप रहेंगे सब यूं कटा। अब देखिए 4 दूनी 8, 8 हटाएंगे 64 हो जाएगा, 64। अब इसका गुणा 5 तिहाई 15, 15 15 225, इसका राइट आंसर। या डीएलएड में पूछा हुआ प्रश्न है साथियों, 1 नंबर में, या बीटीसी में पूछा हुआ प्रश्न है, समझिए, एक लाइन में आप आराम से कर सकते हैं। अब चलिए साथियों, जैसे 2016 में एक प्रश्न पूछा गया था, जैसे 2016 में एक प्रश्न पूछा गया था 1/2 गुणे 3/5 को हल कीजिए। कटवा नहीं करेगा तो अंश में अंश का गुणा 3 कम 3, 5 में 10, एकदम देखिए हलवा है कि नहीं, एकदम हलवा है, कोनो दिक्कत कोनो प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रश्न और पूछा था साथियों, इसको भी यही लगा देते हैं। मान लीजिए दिया 15/24 गुणे 48/45, अब इसको करना है, तो 15 करने 15, 15 तिया 45, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, यानी हो जाएगा 2/30 का राइट आंसर नंबर। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आए तो
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जो प्रशिक्षु कमजोर हैं, जिनको गणित कुछ भी नहीं आता है, वह हमारे चैनल के साथ जुड़े और डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में 25 नंबर प्राप्त करें साथ में, है ना। अब चलिए एक प्रश्न और भी मैं ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए दे दिया है साथ में यहाँ पे 27/16 गुणे 8/81। अब इसको करना है 8 कम 8 8 दूनी 16, 27 से कम 27, 27 तिया 81, 1 1 कम 1, 3 दूनी 6, 1/6 का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं साथ में आपको अच्छे ढंग से बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। अब आइए साथ में यहीं पे हम क्या करते हैं, यहीं पे भिन्नों का विवरण करते हैं समाप्त और अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं भिन्नों का विभाजन यानी कि भिन्नों का भाग। भिन्नों का विभाजन यानी भिन्नों का भाग नियम क्या कहता है, किसी भिन्न को अन्य दूसरे भिन्न से भाग करने के लिए, बात समझिए, किसी भिन्न को अन्य दूसरी भिन्न से भाग करने के लिए दूसरी भिन्न की व्युत्क्रम भिन्न ज्ञात कर पहली भिन्न से गुणा करते हैं। नियम को समझ ले, मैं पहले बहुत ही शानदार मेथड में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए a/b है, अब a/b पहला भिन्न है, अब इसमें भाग दे रहे हैं किसका, x/y का, बात समझ लीजिए, x/ किसका, y का, गौर से समझिएगा साथ। तो करना क्या है, किसी भिन्न को अन्य दूसरी भिन्न से भाग करने से, किससे भाग कर रहे हैं, x/y से, तो दूसरी भिन्न की व्युत्क्रम भिन्न क्या करते हैं, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा, जो अंश था वो हर बन जाएगा, जो हर था अंश बन जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं a/b, पहली बिंदु को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अभी देखो ये भाग को क्या बना देंगे, गुणा, और ज्यों यहाँ पे गुणा बनाएंगे ना, तो जो अंश रहेगा वो हर में चला जाएगा और जो हर रहेगा वो अंश में चला जाएगा। अब भिन्न के गुणा के रूप में आ गया, और जब भिन्न के गुणा के रूप में आ गया तो आपको पता होनी चाहिए अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा कर देंगे। या तो ये देखेंगे अंश से हर कटेगा तो काटेंगे, चाहे किसी का भी अंश हो चाहे किसी का भी हर हो, अगर कटेगा तो आपस में इंटरचेंज करके काट सकते हैं। यार इसका नियम थोड़ा सा और आइए इसको और गहराई की ओर लेके चलते हैं, बात समझिएगा। मान लीजिए हमने कह दिया 25/7, 25/7 है, तो आप क्या कहेंगे, 25 को क्या कहेंगे, 25 को कहते हैं साथ में भाज्य कहते हैं, क्या बोलते हैं, भाज्य कहते हैं, और 7 को क्या कहते हैं साथियों, भाजक, क्या कहते हैं, भाजक। तो पूछ लेगा सवाल में कि बताइए जब भिन्नों का विभाजन किया जाता है, भिन्नों का जब भाग दिया जाता है तो व्युत्क्रम किसका किया जाता है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे हमेशा व्युत्क्रम भाजक का होता है। भाजक कौन होता है, जो जिससे भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है उसको नहीं उल्टा करेंगे, जिससे भाग दिया जाता है उसको उल्टा करेंगे, यानी भाजक का व्युत्क्रम किया जाएगा। बात समझ में आ गया यहाँ तक। अच्छा साथियों 25/7 है, तो इसको हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं क्या, 25 कितना लिख सकते हैं, 7, पता ही लिख सकते हैं। साथियों इसको एक प्रकार से और नहीं लिख सकते हैं, 25/7 ऐसे, 25/7 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से साथियों ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए अगर a/b भागा x/y है तो इसको लिख सकते हैं a/b बटे x अपन क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसका रूल क्या होता है, देखिए बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल यानी बाह्य पद मतलब सबसे ऊपरला और सबसे निचला का गुणा कराएंगे ना तो अंश बन जाएगा, आई बिचल्ला का गुणा कराएंगे तो हर बन जाता। बात समझिएगा, बाह्य पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुणनफल होता है। क्या हो जाएगा, इसको a/d/x ऐसे भी कर सकते हैं साथियों। पता ही बात समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। इन सबसे शानदार मेथड तकनीक और विचार यही है पहला वाला। उम्मीद करते हैं साथियों नियम आपको समझ में आ गया है। आइए एक छोटी सी सवाल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में और ढंग से आ जाए। जैसे एक सवाल एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, जैसे दे दिया है साथियों 12 बट्टे, पहला सवाल 12/49
को 2/7 से भाग करें। मान लीजिए भाग करना है इसको 12/49 को 2/7 से, तो ये भाज्य है, ये भाजक है। तो लिखेंगे कैसे? भाज्य पहले आएगा, तब 12/49 डिवाइड यानी कि भागा कितना है 2/7, आराम से हो जाएगा। अब करेंगे क्या साथियों? अब देखिए नियम क्या कहता है। 12 भाज्य को ज्यों का त्यों लिख देंगे। भाज्य यानी सबसे पहले वाला पहला बिंदु जो होता है वह भाज्य होता है। भाज्य को ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये भागिया को बना दीजिए गुड़ा, आज जो गुड़ा बनाइएगा ना तो ये आपस में गुस्सिया जाएंगे, सब रिसिया जाएंगे, सब कहेंगे चलो गुड़ा बना दिया ना, अब गुड़ा बना दिया, चलाओ अपना जगह इंटरचेंज करना, अपना स्थान परिवर्तित करना। तो क्या कहेगा? 7 कहेगा अब चलो हम ऊपर चलते हैं, 2 कहेगा हम चलो नीचे चल लेते हैं। अब कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा करा देंगे। तो 7 एकम 7 और 7 सते 49 हो गया। 2 एकम 2 और 2 छक्का 12। अब कहा जाए 6 एकम 6, 7 एकम 7, यही कहा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं साथ प्रश्न नंबर 1 आपको अच्छे ढंग से समझ आया है। आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कई सवाल लेते हैं ताकि 2 4 10 सवाल करा दें भाग से रिलेटेड, ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो सके। दिया है 15 सही 6/7 भागा 6 सही 1/6। मिश्र भिन्न है, विषम भिन्न में बदलेंगे। तब 15 सत्ते 105, 105 में 6 जोड़ेंगे 111/7 भागा 6 6 में 36, 36 से 37, 37 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब चलिए करना क्या है, 111/7 भाज्य है, जो करते हुए लिख देंगे। ये भाग को बना देंगे गुणा, और जो गुणा बनाएंगे तो ये दोनों अंश और आपस में अपना स्थान चेंज कर लेंगे, गुस्सिया जाएंगे, सब गुस्सा जाएंगे, यानी 6 बटे हो जाएगा क्या साथियों 37 हो जाएगा। ठीक है, 37 तिहाई 111 होता है, याद कर लीजिए 37 तिहाई 111। अब कटवा नहीं करेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 6 की 18, 18 बटे कितना जाएगा 7 हो जाएगा। आंसर इतना दे दीजिए, या इसको लिख सकते हैं 2 सही 4/7। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 2 भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है साथियों, या बीटीसी में पूछा हुआ प्रश्न है साथियों, या बीटीसी में पूछा हुआ प्रश्न है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम। क्या है गौर से देखेंगे, क्या दिया है 3/5 भागा 24/35 दे दिया है। तो कुछ ना कीजिए, 3/5 प्रथम बिंदु को ज्यों कहते हुए लिख देंगे, भाग को बना देंगे गुणा, और ज्यों गुणा बनाएंगे तो 35 ऊपर चला जाएगा और 24 नीचे चला आएगा। सर काट दीजिए, 3 एकम 3, 8 तिरकी 24, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 हो गया। आंसर कितना 7/8। देख रहे हैं ना कितना आसान आसान आया, नहीं आया, इतना ही आसान आएगा, लेकिन आप पढ़िएगा तब साथ में, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ आसान नहीं है, सब भारी ही पड़ेगा साथ में। अब चलिए साथियों, मान लीजिए हमने एक सवाल और ले लिया, प्रश्न नंबर 4 ले लिया। क्या है कैसे है इसके बारे में मान लीजिए दे दिया है प्रश्न नंबर 4 कि भिन्न एबीडीएलएड में पूछा हुआ प्रश्न, भिन्न 3/7 व 4/9 को भाग दो, भाग दो। एबीडीएलएड में पूछा हुआ प्रश्न साथियों, तो क्या करेंगे, लिखेंगे 3/7 भागा 4/9, 4 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब करेंगे क्या, 3/7 को ज्यों कहते हुए लिखेंगे, भाग को हम बना देंगे गुणा, तो हो क्या जाएगा 9/4, 9 ऊपर 4 कितना जाएगा नीचे, तो 9 तिरकी 27, 7 चौको 28, यही आपका कह राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अब आइए साथियों हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं मिक्स क्वेश्चन साथियों। मिक्स क्वेश्चन से पहले हम एक सवाल और ले लेते हैं, जैसे
ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा नियम पे। मान लीजिए जैसे यक्स बटे वाई है, अब भाग करना है केवल ए से, तो क्या करेंगे, तो कैसे क्या करेंगे, तो एक के एक का हर नहीं कुछ ना, तो एक का हर क्या बना देंगे, एक बना देंगे, बना दिया हम लोग। यानी कि लिखेंगे यक्स बटे वाई को ज्यों कहते हुए लेंगे, भागा एक बटे ए हो जाएगा, भागा सॉरी सॉरी, यहाँ पे ज्यों उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आराम से कट्टम कुटाई करके सवाल का आंसर दे देंगे साथ में। अब आइए इस प्रकार से इस पे आधारित सवाल ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया 16 को 3/8 से भाग दें। इसको 16 को 3/8 से भाग देते हैं। 16 का जो हर छिपा हुआ है नहीं पता है, तो हम 16 के नीचे 1 अपने पास से बढ़ा देंगे। नियम क्या कहता है, 16/1 भाज्य है, भाग को हम गुणा कन्वर्ट करेंगे, गुणा में कन्वर्ट करेंगे, जो गुणा में कन्वर्ट करेंगे 8 ऊपर 3 नीचे। बात समझ में आ गई है, बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए 16/128 पट्टा में कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 चौको 12, 16 कितना हो जाएगा 128, पट्टा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा साथियों। अब यहाँ से हम यही आंसर दे देंगे, या तो साथियों 3 चौको 12, 3 चौको 12, अब कितना बचा 8 को लाएंगे हम, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 8 बटे में 3, यानी 42 सही, 2/3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों यह प्रश्न भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। देखिए जब तक आप स्वयं नहीं लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे सवाल होगा, तब तक आ नहीं पाएगा। बहुत लोगों का गणित कमजोर होता है साथियों। गणित में कुल टोटल 18 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं साथियों, 18 प्रश्न आते हैं। इस बात पे विशेष ध्यान देंगे, कहीं गलती नहीं करते आएंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है, अब देखिए 9 सही 3/4 को 13 से भाग करें। 9 सही 3/4 डिवाइड भाई 13 हो जाएगा। अब देख रहे हैं इसका हर नहीं है, तो हर के रूप में एक छिपा हुआ रहता है। अब इसको मिश्र भिन्न है तो विषम भिन्न में बदल लेंगे, तो 9 चौको 36 और 36 3 कितना 39, 39 बट्टे कितना 4, भाग को बना देंगे गुणा, 1 बटे कितना हो जाएगा 13। देखिए कट रहा है नहीं कट रहा, इसका अंश इसका हर कट रहा, 13 एकम 13, 13 तिया 39, यानी वो कितना जाएगा 3 एकम 3, 4 एकम 4, यानी कि 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों दोनों प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आया। आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं। गुणा भाग जोड़ व घटाना पर आधारित प्रश्न रहेगा, तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो नियम समझिए। पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे, भाग को सॉल्व करने के बाद हम किसको सॉल्व करेंगे, गुणा को, गुणा को सॉल्व करने के बाद हम जोड़ को सॉल्व करेंगे, और जोड़ के बाद अंतिम में क्या करेंगे साथियों, घटाना करेंगे। इसी सीक्वेंस में चले। जैसे मान लीजिए दे दिया है डीएलएड में पूछा हुआ प्रश्न है साथ में -12/30 भागा 3/5 प्लस 8 बटे कितना दे दिया 10 दे दिया। देखिए तो पहले साथियों हम क्या करेंगे, भाग की संक्रिया करेंगे। तो भाग की संक्रिया करेंगे तो -12/30 गुणे बना लेंगे 5/3 प्लस 8/10 है तो ज्यों कहते हैं उतार लेंगे। इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, इन दोनों को बाद में जाके प्लस वाला करेंगे, है कि नहीं। तो अब इनको करेंगे 3 एकम 3, 3 चौको 12, 5 एकम 5, 5 छक्का 30 हो जाएगा, यानी 4 एकम 4, 6 एकम 6। इसके आगे प्लस है माइनस है, अब 5 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस प्लस और समान चिन्हों का गुणनफल हमेशा ऋणात्मक संख्या हो, ऋणात्मक में होता है, ऋणात्मक चिन्ह होता है। तो -4, अब देखिए ध्यान से 3 चौको 12 और 5 छक्का 30 हो जाएगा, ठीक है। अभी और भी कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2/3, वो भी किसमें माइनस में, प्लस 8 बटे कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। 3 चूंकि हमारा कौन संख्या है, 3 हमारा अभाज्य संख्या, अभाज्य क्रॉस मल्टीप्लाई से जल्दी लग जाएगा ना। तो -10 दूनी 20, आते की 24 बटे में 10 तिहाई 30 हो जाएगा।
अब देखिए 24 बड़ा है, 20 छोटा है, 24 प्लस है, आगे हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 24 में से 20 जाएगा 4, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटे 15 दूनी 30, यानी कि 2/15 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में पूछा हुआ है। अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक आध प्रश्न नहीं, 2 प्रश्न और कराएंगे, एक प्रश्न आपको ये चढ़ा देंगे, तब अपनी वाणी को वहीं विराम करेंगे। 6 सही 1/4 गुणे 3 सही 1/4 प्लस 9 सही 1/6 माइनस 3 सही 1/8 भागा 15/6। तो पहले किस वाले चिन्ह को सॉल्व करेंगे, भाग वाले को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कीजिए सॉल्व। बाकी कुछ जो का त्यों लिख लेंगे, विषम बिंदु में बदल के। 6 चौको 24, 24 से 25, 25 बटे कितना 4 गुणे 3 चौको 12, 12 1 13, 13/4 प्लस 9 छक्के 54, 54 1 55 बटे 6 माइनस 8 की 24 से 25, 25 बटे कितना 8। भाग को हम क्या बना देंगे, गुणा 16 बट्टा कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा। काट दीजिए, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 5 3 15, 5 5 25 हो गए साथ में, है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी गुणक संबंध है कि नहीं है, यहाँ पे देखिए गुणक संबंध है। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं यहीं पर, यही पे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन देखिए कटेगा नहीं कटेगा, तो बिल्कुल नहीं कटेगा। 13 है 4 है, 13 है 4 है, 25 है 4 है, तो 13 सॉरी 25 3 75, तो 5 हासिल कितना 7, 25 से करने 25, 25 7 32 बटे 4 चौको 16 प्लस 55/6 माइनस 5 दूनी 10, 10/3 हो गया साथ में। जल्दीबाजी में लगाना है तो इसका हर 6 है, तो इसका भी हर क्या बना लीजिए 6 बना लीजिए। 3 दिया तो 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से हर में गुणा तो 2 से अंश में गुणा कर लेंगे, यानी हो जाएगा 325/16 प्लस 55/6 माइनस 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 बटे 3 दूनी 6 भी हो जाएगा। यहाँ से इसको घटा सकते हैं, घटाएंगे तो क्या बनेगा 325/16 माइनस है ना, यहाँ पे क्या प्लस ज्यादा वाला तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 55 में से 20 घटाएंगे तो 35 बटे में कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। 16 और 6 का लौसक कितना होगा साथी, 16 और 6 का क्या लौसक 48 हो जाएगा। तो 48 बनाना है तो 6 8 6 48, इसमें भी किससे गुणा करेंगे 8 से, इसमें 3 से, इसमें किससे साथी में 3 से गुणा कर लेंगे। अब इसी को गुणा करके कैलकुलेशन करेंगे आगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कर देते हैं, 5 3 15 हो गया, 3 दूनी 6, 6 1 कितना 7 हो गया, 3 3 9 बट्टे में 16 3 48 हो जाएगा, प्लस 35/6 कितना आएगा 8 5 40 हो गया, 8 3 24 और 24 4 28 बट्टे कितना 48, हर बराबर है, अंशों को जोड़ लेंगे 5 8 7 15 9 1 10 2 12 बट्टे में कितना 48, यही आंसर दे दीजिए, चाहे इसे मिश्र बिंदु में कन्वर्ट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 आपके लिए HW है, लगाएंगे। यदि नहीं लग पाएगा तो कल इसको हम बताएंगे अगले वीडियो में, और आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा भिन्नों को अवरोही क्रम, भिन्नों का आरोही क्रम और भिन्नों को कंपेयर करना, कौन भिन्न बड़ा है कौन भिन्न छोटा है इत्यादि के बारे में सिखाया जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही बातचीत करेंगे, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।